हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिसिटी ऑफ एराइल एल्काइल अमाइन, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस का ही पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, एराइल एल्काइल अमाइन। ठीक है, ब्रेक करके देखो, दैट मीन्स अमाइन दैट इज NH2 के साथ क्या क्या अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड होगा और साथ में क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड भी अटैच्ड होगा। ठीक है, तो आज हमें ऐसे एराइल एल्काइल अमाइन की बेसिसिटी को स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बनाऊं तो एराइल एल्काइल अमाइन कुछ ऐसा होगा, CH2NH2। ठीक है, तो आज हमें ये समझना है कि जो एराइल अल्काइल अमाइन है, इसकी बेसिसिटी अल्काइल अमाइन और एराइल अमाइन के कंपैरिजन ज्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, तो मैं जरा उन दोनों को भी साइड में लिख देती हूँ। एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन कैसा होगा, RNH2 ग्रुप, ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी एल्काइल अमाइन। अब अगर एराइल अमाइन हम बनाते हैं तो एराइल अमाइन, एराइल अमाइन में क्या होगा, ArNH2, मतलब NH2 से क्या अटैच्ड है, एक एरोमेटिक ग्रुप अटैच्ड होगा। हमने पीछे के वीडियोस में क्या किया था, एल्काइल अमाइन और एराइल अमाइन की बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ ली है। आज हमें ये पढ़ना है कि ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है, इसकी बेसिसिटी ऑर्डर इन दोनों के बीच में आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, कहाँ आएगी, वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखो अब समझने के लिए पहले हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। जो एल्काइल अमाइन में था, वहां पे क्या था कि जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसे जरा मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, बेसिसिटी भी बढ़ रही थी। और अगर हम एराइल अमाइन में देखें तो एराइल में AR ग्रुप अटैच था, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। और यहाँ पे मैंने दो रीजंस बताए थे, एक था एवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड क्या कर रहा था, लोन पेयर की एवेबिलिटी को कम कर रहा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन की एवेबिलिटी अगर कम होगी रेजोनेंस होने की वजह से, या फिर सीधे सीधे कह लो कि रेजोनेंस की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो रहा था, इस डीलोकलाइज्ड हो रहा था। अब डीलोकलाइज्ड होने की वजह से क्या था, इलेक्ट्रॉन एवेबिलिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एवेबिलिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन एवेबिलिटी कम थी, तो इस वजह से क्या था, बेसिसिटी भी कम था। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैंने बस एक बार इंट्रो दे दिया है उनके लिए जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड रीजन भी होता है इसका, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी, उसके बेसिस पे भी मैंने इसकी बेसिसिटी ऑर्डर समझाई थी। तो ओवरऑल हम ये कह रहे थे कि एल्काइल अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एराइल अमाइन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप बीच में प्रेजेंट हो गया है, तो अब इस ग्रुप के मिड में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन क्या, ये क्या रहता है, लोकलाइज्ड रहता है, लोकलाइज्ड रहता है। अब अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्यों ये लोकलाइज्ड रहता है, ये रेजोनेंस में क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है, तो तुम आंसर क्या दोगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप इन बिटवीन NH2 एंड बेंजीन, इनके बीच में रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि रेजोनेंस नहीं होने के बाद क्या होगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसी पे फिक्स रहेगा। फिक्स रहने का मतलब मोर अवेलेबल, मोर अवेलेबल मतलब ज्यादा बेसिसिटी, समझ आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन लोकलाइज्ड बिकॉज CH2 ग्रुप इज present between NH2 and benzene, hence resonance is not possible। ठीक है,
तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है CH2 ग्रुप के बीच में आ जाने की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो जो ये लोन पेयर है ये क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। अब अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा तो इसका मतलब मोर अवेलेबल रहेगा। अब मोर अवेलेबल रहने का मतलब क्या है, मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अब अगर प्रोटोनेशन के लिए मोर अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रहा है, बेसिसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो तुम्हें यहाँ पे समझ आ चुका है कि जो हमारा क्या बोलते हैं ये है एराइल अल्काइल अमाइन, ये बेसिक होता है। ठीक है, ये बेसिक है, ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि CH2 ग्रुप बीच में आ जाता है तो इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होने देता है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि ये बेसिक कंपाउंड है। अब हमें ये देखना है कि अल्काइल अमाइन से क्या ज्यादा बेसिक है और एराइल अमाइन से ज्यादा बेसिक है। तो देखो, ये अल्काइल अमाइन से कम बेसिक होता है, क्योंकि इसके पास देखो अल्काइल अमाइन में प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल अमाइन में प्लस आई ग्रुप लगा होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसा ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस वजह से जो इसकी बेसिसिटी होती है ना वो अल्काइल अमाइन से कम होती है, लेकिन एराइल अमाइन से ज्यादा होती है। खुद सोचो, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। फिर आएगा हमारा कौन, फिर आता है हमारा एराइल अल्काइल अमाइन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फिर भी अवेलेबल है, भले ही इसके आसपास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अवेलेबल तो है ना इसके कंपैरिजन। क्योंकि एराइल अमाइन में तो बेंजीन डायरेक्ट अटैच्ड होता है नाइट्रोजन से, तो अब डायरेक्ट अटैच होने का मतलब उसका लोन पेयर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है। अब अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो वो लेस अवेलेबल रहेगा प्रोटोनेशन के लिए, तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, कम होगी ना। तो इसी वजह से हम अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है एल्काइल अमाइन, एराइल अमाइन और एराइल अल्काइल अमाइन, उसके बेसिस पे हम बेसिसिटी ऑर्डर क्या बताएंगे। ये देखो, सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, और ये उसके बेसिस पे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, एल्काइल अमाइन। अब देखो वो सब मैंने बता दिया है, एक्वस होगा तो तुम्हें क्या ऑर्डर याद रखना है, अगर गैसियस फेज होगा तो क्या ऑर्डर याद रखना, और नॉन गैसियस होगा तो क्या ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, वो तुम अपना देख के पहचान लेना, लेकिन तुम्हें पता है कि इन सभी में जहां तक अभी हमने पढ़ाई की है उस वहां तक में एल्काइल अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक क्या हुआ, एल्काइल अमाइन। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, एराइल एल्काइल अमाइन, ना कि एराइल अमाइन। क्यों, रीजन बता दिया मैंने। ठीक है, तो सेकंड क्या आएगा, एराइल एल्काइल अमाइन। ठीक है, थर्ड हमारा आएगा क्या, थर्ड हमारा क्या आएगा, थर्ड आता है हमारा NH3 अमोनिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ArNH2। ठीक है, दैट इज वही एराइल अमाइन बताया था मैंने, एनिलीन। फिर उसके बाद क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर और कम होती जाएगी जैसे जैसे हम रिंग का इंट्रोडक्शन करा देंगे, जैसे मैंने बताया था डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा ArNHAr। ठीक है, यहाँ पे दो दो एरोमेटिक रिंग आ गया है तो इसकी बेसिसिटी और कम हो जाएगी। फिर सबसे लास्ट में आएगा Ar3N, ये जो होगा ट्राइफिनाइल। अगर तीन तीन रिंग नाइट्रोजन से अटैच होंगे तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन फॉर बेसिसिटी ऑफ एराइल अल्काइल अमाइन। तुम्हें याद रखना है सबसे ज्यादा बेसिक होता है अल्काइल अमाइन, फिर आता है हमारा क्या बताओ, एराइल अल्काइल अमाइन, फिर अमोनिया आता है, फिर आता है हमारा एराइल अमाइन, और फिर उसमें अगर एराइल अमाइन में भी तुम रिंग जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस कराते रहोगे बेसिक कैरेक्टर उतना घटता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लोन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है उसको और ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए रिंग मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिसिटी घट जाती है। तो ये था हमारा बेसिसिटी ऑफ एराइल अल्काइल अमाइन। आई होप समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।